साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे बुरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं क्योंकि मीटिंग में हुआ ही कुछ ऐसा है। जी हां, फाइनली राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस नेताओं से उद्धव ठाकरे की दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद को ही उद्धव ठाकरे ने अलग कर लिया, बाहर कर लिया। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने दो तरफा बांस कर दिया, उद्धव ठाकरे का जीना मुहाल कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ मीटिंग में, कैसे घेर ले गए उद्धव ठाकरे, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फाइनली उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो गई। करीब 3 दिन तक नाक रगड़ने के बाद ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे का जो बयान आया वो हैरानी भरा है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के बाद पूछा मीडिया वालों ने कि क्या आप महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सवाल मेरे गठबंधन से पूछना होगा, महाविकास अघाड़ी के नेताओं से पूछना होगा। अब ये बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही, यानी कि अब तक जो उद्धव ठाकरे, जो संजय राउत बार बार लगातार यही कह रहे थे कि वही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, क्योंकि पहले भी वही सीएम रहे और आगे भी वही सीएम रहेंगे। लेकिन अब अचानक इससे वो पीछे हट गए, सीएम फेस से पीछे हट गए और कहने लगे कि गठबंधन के नेता इसमें तय करेंगे। अब ये सब कुछ हुआ एक मीटिंग के बाद, जिस मीटिंग में उद्धव ठाकरे को दो तरफा बांस कर दिया गया। मीटिंग में क्या हुआ वो समझिए। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनके करीबी संजय राउत भी मीटिंग में शामिल हुए और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नाना पटोले मीटिंग में थे और महाराष्ट्र को लेकर ही बातचीत हुई। यहीं पर राहुल गांधी ने सबसे पहले साफ कर दिया कि जो कंडीशन, जो हालात लोकसभा चुनाव से पहले के थे वो अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी कुछ हद तक गेन किया और महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और देश में भी कांग्रेस अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लिहाजा महाराष्ट्र में अब जो उद्धव ठाकरे मनमानी कर रहे थे वो नहीं चलेगी। यहाँ पर साफ साफ संदेश उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने दे दिया। यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अब हम सभी को मान लेना होगा कि कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के नेताओं की और कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी गठबंधन आगे बढ़ेगा। और यही नहीं, खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री का फेस भी चुनाव के बाद तय किया जाएगा, चुनाव से पहले कोई फेस तय नहीं होगा और इस पर सभी को राजी होना होगा, तभी गठबंधन आगे बढ़ेगा, नहीं तो गठबंधन नहीं बढ़ेगा। यानी कि एक तरह से कांग्रेस ने घुड़की दे दी, धमकी दे दी कि अगर सीएम फेस पर अड़े रहे, उद्धव ठाकरे इस पर डटे रहे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा नहीं। अब यहीं पर संजय राउत मीटिंग में बोलने के लिए उठे तो नाना पटोले ने उन्हें तुरंत ही रोक दिया और कहा कि अभी बात पूरी नहीं हुई है। और नाना पटोले ने खुद बताया कि सारी पार्टियां महाराष्ट्र में अपनी मनमानी कर रही हैं, जो नहीं चलेगा और खास तौर पर यूबीटी के नेताओं को लगाम लगाने होगी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये बिल्कुल अभी के अभी रोकना होगा। अब फाइनली उद्धव ठाकरे की बारी आई तो उद्धव ठाकरे को तो पहले ही संदेश मिल चुका था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते हैं, किसी भी कीमत पर अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। जबकि कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर साफ बात कह दी और उद्धव ठाकरे को भी पता था कि वो अब सीएम फेस नहीं होंगे, तो बैकफुट पर आ चुके थे। किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लिहाजा चुप रहे, चुपचाप रहे और कहा कि हमें एक शर्त हमारी सभी को माननी होगी और कहा कि महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें हमें चाहिए। जिस पर कांग्रेस ने कहा कि जी बिल्कुल, कांग्रेस और महाराष्ट्र में आपकी पार्टियां 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगी। इस बात को लेकर बातचीत हुई और कहा गया कि महाराष्ट्र में एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी कुछ कम सीटों पर लड़ेगी, लेकिन वो भी अच्छी खासी सीटों पर लड़ेगी। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे के और कांग्रेस के बाद शरद पवार की पार्टी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी की बची हुई 10 से 15 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों को दी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सीएम फेस की जो लड़ाई थी, जिस चेहरे की जो लड़ाई थी, वो फाइनली उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया। कांग्रेस की इसमें बड़ी जीत हुई है और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, सियासत को हिलाने वाली खबर है, बवाल मचाने वाली खबर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। ये मामला पर्सनल अटैक से शुरू हुआ था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सारी हदें पार करते हुए अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कहा, तो देवेंद्र फडणवीस को खटमल तक कह दिया और ये भी कह दिया कि मैं इनको मसल दूंगा। इसके बाद से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से रडार पर आ गए। अब सूत्रों के हवाले से आई खबर हमने आपको बताई थी कि कैसे कुछ लोग जो कि सेंट्रल एजेंसी के बताए जा रहे थे, वो मातोश्री के बाहर
बार देखेंगे। अब उसमें बड़ा अपडेट आ गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उन लोगों ने वहां पर रेकी की थी, कुछ जानकारियां इकट्ठा की थी, कौन कौन लोग उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं, एक दिन में कौन कितनी बार आता है, घर से कौन कितनी बार बाहर निकलता है और कितनी देर घर के अंदर कोई आता है तो वो रहता है और कितनी देर तक कोई घर का आदमी घर के बाहर रहता है। अगर कोई सामान लेकर आता है तो उसकी चेकिंग होती है नहीं है, अगर कोई बॉक्स लेकर आता है तो उसका क्या होता है, और इसी तरह क्या कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा। इन सारी बातों की रेकी की गई, इन सारी बातों की जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की गई। अब खबर यह है कि इस रेकी के बाद अगले एक्शन की तैयारी हो रही है। केंद्रीय एजेंसी में से कोई एक एजेंसी उद्धव ठाकरे पर, उनके घर पर एक्शन ले सकती है, बड़ा वाला एक्शन कर सकती है, बड़ी कार्रवाई रेड की भी हो सकती है। जी हाँ, ये खबरें हैं, इस बारे में लगातार चर्चाएं हैं। जैसे कि पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि उनके घर पर ईडी की टीम पहुंच सकती है, रेड कर सकती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसियों में ईडी के साथ साथ सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है। तो यहाँ पर यही तीनों एजेंसियां लगातार कार्रवाई पूरे देश भर में कर रही हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई पहुंचकर मातोश्री के बाहर पहुंचने वाली टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की और इसी रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई हो रही है। यानी कि रिपोर्ट में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा है जो कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया है, कुछ न कुछ ऐसा है जो कि ठाकरे को बड़ा झटका दे सकता है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक तय माना जा रहा है कि कुछ अनियमितताओं की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भले ही अपने बयानों में कुछ भी कहें, देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहें या फिर अमित शाह को अब्दाली कहें, इन बयानों पर तब तक एक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि खुद फडणवीस या फिर अमित शाह की तरफ से कोई केस दर्ज ना कराया जाए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है और इसीलिए अनियमितताओं की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि बड़ी कार्रवाई रेड की भी हो सकती है। और रेड में तो सबको पता है कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई जेल भेजने की हो सकती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस इंसिडेंट ने यहाँ की सियासत को गर्म कर दिया, मुंबई में बवाल मचा दिया। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उद्धव ठाकरे पर ये बड़ा एक्शन हो सकता है और इसमें कई सारे बड़े लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में सेंट्रल एजेंसियां उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गए हैं? क्या अब उद्धव ठाकरे का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, या फिर इस बार भी उद्धव ठाकरे बच जाएंगे, कोई अंदर खाने की डील हो जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।